फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने सोफा ज्ञापन डिग्गी थाना क्षेत्र के चपराना ग्राम पंचायत के गुरुदयालपुरा गांव में स्थित दादू दयाल आश्रम में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। आसपास के 50 से अधिक गांवों के दादू संत समाज के संतों ने प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने मालपुरा उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले लोगों ने जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मनोज कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में अवगत कराया कि इस आश्रम की चल अचल संपत्ति को हड़पने की नीयत से आपराधिक षड्यंत्र कर मधुसूदन दास, छोटू रामलाल जाट व सूरज पुत्र रामचंद्र जाट, गोगाराम पुत्र महाराज जाट, हट्टूपुरा सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय संत जगदीश दास की महाराज की ओर से एक वसीयतनामा तैयार किया गया। उस समय स्वर्गीय संत जगदीश दास महाराज की उम्र 90 वर्ष थी। उस समय वह चलने तक की स्थिति में नहीं थे, ना ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते थे। अधिकांश समय वे अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराते रहते थे। उनके चेले उत्तराधिकारी संत नवरत्न दास सेवा करते थे। ज्ञापन में एसडीएम को अवगत कराया कि फर्जी वसीयत तैयार करने वाले मधुसूदन दास, छोटू जाट, सूरज जाट, गोगाराम जाट व अन्य लोग एक गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों की जमीन हड़पने का कार्य करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। दादू आश्रम के प्रवक्ता मनोज दास स्वामी ने कहा कि फर्जी वसीयत तैयार कर आश्रम की संपत्ति हड़पने की गरज से ये लोग नवरत्न दास व उनके परिवार व उनके सामलाती खेत जोतने वाले को आए दिन जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। ज्ञापन में दादू समाज के अनेक संत, आम संतों, संत शिव दयाल दास, राम प्रसाद दास, चतुरदास महाराज, महावीर दास, नंदा, राम प्रसाद दास, लक्ष्मी नारायण स्वामी दास सहित अन्य बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जमीनें देने की बात हुई, उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर मेरे पे राजीनामा का दबाव बनाया, मेरे को और मेरे परिवार को और सीरियों को मारने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने मधुसूदन दास ने साजिश करता भूमाफिया छोटू राम जाट, पुत्र रामजीलाल जाट, गोगाराम जाट, सोनो मैराम जाट और सूरजमल जाट, पुत्र रामचंद्र जाट, इनके साथ साजिश करके दादू दयाल आश्रम वो उसकी चल संपत्ति को हड़पने के लिए 3/8/2011 को फर्जी वसीयत तैयार कर ली। ये जो फर्जी वसीयत है, उस टाइम हमारे गुरुजी ना तो चल सकते थे, ना फिर सकते थे, ना कोई खा सकते थे, ना पी सकते थे, हम ही खाना खिलाते थे। उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो साइन भी नहीं कर सकते थे। जो वो साइन ही नहीं कर सकते थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो कहाँ वसीयत कराने जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि ये जो फर्जी वसीयतें बरामद की जाए, इनकी पूरी जांच की जाए। निवास जी के संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और जगदीश दास जी, रामनिवास जी पे सक्सेशन हो गया। सक्सेशन होने के बाद माधव दास चेला गोविंद दास की संपत्ति जगदीश दास जी के पास रह गई और माधव दास चेला जगराम दास की संपत्ति रामनिवास दास जी के पास रह गई और रामनिवास दास जी को संपत्ति मिल चुकी। उसके बावजूद भी उसके वारिसान मधुसूदन दास, हरिभजन दास ये लेके और केस मुकदमा चल रहे हैं। 3/8/2011 को संत जगदीश दास जी शांत हो गए और रामनिवास दास जी ने मुझे हाई कोर्ट में उत्तराधिकारी माना है जगदीश दास जी का, यहाँ एसडीओ कोर्ट में भी माना है और जहाँ भी जो भी केस चल रहे हैं वहाँ मैं वारिसान हूँ, भी प्रेसिडेंट में मैं केस लड़ रहा हूँ। उसके बावजूद इन्होंने केस में मेरे को राजीनामा का दबाव डाला। दबाव डालने के बाद में समाज के प्रतिष्ठा आदमियों से भी मुलाकात की, संत शिव दास जी, राम प्रसाद दास जी जो भी हैं, हरिदास जी सोडा, इनके बीच में और बैठ के राजीनामे की बात हुई, कई ज़मीनें देने की बात हुई। उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर मेरे पे राजीनामा का दबाव बनाया, मेरे को और मेरे परिवार को और सीरियों को मारने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने मधुसूदन